हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो सोशियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट से ही संबंधित है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था यूनिट फर्स्ट से ही संबंधित। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसे जरूर देखना, उसके बाद फिर ये वाला, इसके बाद जब तक ये सारे क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से संबंधित समाप्त नहीं हो जाएंगे उससे आगे फिर हम नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सूची वाला, यानी अवधारणा दी हुई है और दूसरी सूची में लक्षण दिए हुए हैं, इन्हें मिलान करना है। पहला है स्व सांस्कृतिक केंद्रवाद, दूसरा है अवधारणा में ही सांस्कृतिक विलंबन, तीसरा है सांस्कृतिक सर्वव्यापकताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं। इनके अलग अलग ये इस तरीके से लक्षण दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें जो है मिलान करना है। चलिए तो देखिए इसका जो सही आंसर है 3 4 2 1। ठीक है, यानी पहले वाले का इसका जो है तीसरा है ये वाला स्व सांस्कृतिक केंद्रीयवाद का मतलब होता है, या जो इसके लक्षण हैं वो है अपने मूल्यों एवं प्रथाओं के आधार पर अन्य संस्कृतियों को परखने की प्रवृत्ति। दूसरे का चौथा है सांस्कृतिक विलंबन का मतलब होता है वह परिस्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब व्यवहार के नए विन्यासों का पारंपरिक मूल्यों से संघर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद 2 और 4 2 और 1, यानी कि सांस्कृतिक सर्वव्यापकता का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, श्रम विभाजन, कौटुंबिक व्यभिचार निषेध, परिवार जीवन चक्र के अनुष्ठान और विचारधारा। ठीक है, अब इसके बाद में जो चौथा वाला है इसका देखिए पहला आंसर दिया हुआ है सांस्कृतिक विशेषताओं का मतलब होता है संस्कृति विशेष के उपादान, विश्वास, मूल्य और काम करने के विशिष्ट तरीके। ये अवधारणा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है हर हाल में, इन्हें बहुत अच्छे से कर लें। कोशिश करें कि इसके नोट्स बना करके चलें आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। और अब जो पेपर आएंगे यकीन मानो कि अब इतना इजी पहले की तरह नहीं आएगा कि जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। अब तो इसी टाइप से जैसे अब ये दिए हुए हैं इसी टाइप से पूरा का पूरा जो है कूट में क्वेश्चन लेता है। तो डीपली तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसात्मकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय, ठीक है, जनजातीय जाति सातत्व प्रतिरूप प्रस्तुत किया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सातत्व प्रतिरूप या प्रतिमान या मॉडल किसने दिया, तो ये दिया है सुरजीत सिन्हा। याद रखना, सातत्व और सुरजीत इस तरीके से याद रखना, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सातत्व प्रतिरूप किसका है, तो वो है सुरजीत सिन्हा का। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से सूची से संबंधित है और इसका मिलान करना है। मिलान के आधार पर इसका सही आंसर हमें देना है। तो पहला है देखिए आदर्शवादी संस्कृति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हें जो है आप नोट कर लें। आदर्शवादी संस्कृति जो दी है वो सोरोकिन की है। किरायाजीवी वर्ग की अवधारणा किसने दी है, तो पेरेटो ने दिया है। अभौतिकवादी संस्कृति वो है ऑबर्न की, और सावकाश वर्ग है वेबलन का। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें नोट कर लें, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सभ्यता के पतन की प्रक्रिया के दौरान, सभ्यता का जब पतन होता है यानी सभ्यता पतन होने की कगार में होती है, तो उसमें जो है टर्नबी का ये दावा है कि 4 प्रकार के उद्धारकों का उदय होता है, और वो 4 प्रकार के उद्धारक कौन कौन से हैं वो आपको ढूंढ करके बताना है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर देखिए, जो 4 प्रकार के उद्धारक आते हैं, है ना, उस संस्कृति को, जो सभ्यता है, उस सभ्यता के पतन को बचाने के लिए। तो पहला है देखिए पुरातनवादी, दूसरा है परिरक्षक, स्थिरतावादी और राजनीतिक उद्धारक। ये चारों ही बहुत अच्छे से याद करना है। और किसने ऐसा कहा है? तो ये कहा है टॉयनबी ने, इस तरीके की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वृहत सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभ पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया है? क्या प्रस्तुत किया है? संसाधनों और लाभ पर नियंत्रण। ये है SF नोडल का स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किसने दावा किया कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? किसने ऐसा कहा है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? तो लेवी स्ट्रास का ये स्टेटमेंट है। किसका है? लेवी स्ट्रास। संरचना, देखिए सामाजिक संरचना और लेवी को छोड़ करके स्ट्रॉस। ठीक है, सामाजिक यहाँ भी सा है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ भी सा है और यहाँ भी स्टार्टिंग में सा दिया हुआ है, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है। यानी जो पार्सन्स के अकॉर्डिंग सामाजिक व्यवस्था की जो रचना है और निरंतरता होने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो वो है संस्थायन। याद रखना, कौन सी प्रक्रिया है? संस्थायन। दोस्तों, अगर इसी तरीके के आपको मॉक टेस्ट चाहिए लाइव, यानी कि एक तरीके से लाइव क्लास के रूप में, तो मुझे कमेंट करके बताना। आपकी जो है लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, बस आंसर नहीं लगे होंगे, है ना, आंसर नहीं होंगे, टिक किए हुए नहीं होंगे, आपको खुद ढूंढना है, बताना है, और उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो उससे क्या है, आपकी जो तैयारी का एक ग्राफ है, मॉडल है, तरीका है, वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी है। ठीक है, हर टॉपिक से जो है मॉक टेस्ट ले आऊंगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतरा समूह संघर्ष सामान्यतः क्या होता है? घटने लगता है। कह रहा है, अगर एक गिरोह किसी प्रतिद्वंदी जिससे विवाद है उस गिरोह के साथ संघर्ष में शामिल होता है तो अंतरा समूह संघर्ष घटने लगता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संघ यानी एसोसिएशन ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता या स्वीकृति कार्य प्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है गिलिन एंड गिलिन का, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें या फिर ठीक से जो है याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था को सर्वोत्तम वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वह संकुल है। किसका संकुल है? संस्था किसका संकुल है? तो वो है प्रणालियों का। याद रखना, प्रणालियों का संकुल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, देखिए पहला ही वाला सही है। सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन एक ही घटना को निर्दिष्ट करने वाले दो संप्रत्यय हैं। कौन कौन से? सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन दोनों ही संप्रत्यय हैं। नेक्स्ट है, देखिए फिर से सूची से संबंधित क्वेश्चन है और ये बताना है, इसका सही कूट के आधार पे हमें इसका सही आंसर देना है। तो पहला है अर्थव्यवस्था। ये जो है अनुकूलन की तरफ हमें बताता है। राज्य व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो है लक्ष्य प्राप्ति का। परिवार का मतलब है, जो उद्देश्य है वो है एकीकरण, पूरे परिवार को एक साथ जो है बांध कर चले, ये परिवार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और धर्म का जो मतलब है या अर्थ है, उद्देश्य है, वो है अव्यक्तता। यानी इसका 1, 3
4 तो सही आंसर हो जाएगा। जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जो है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सूची से संबंधित है, अवधारणा दी हुई है, विचारक दिए हुए हैं, इसे आप देख लें अच्छे से। विकासात्मक सार्वभौम किससे संबंधित है, किस विचारक से? अन्योन्यता का स्पेक्ट्रम किससे संबंधित है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। और मैंने बताया है कि बहुत ये ऐसा थिंकर है जिसके बिना सोशियोलॉजी का पेपर नहीं बनता। सृजनात्मक विकास किससे संबंधित है? तो ये विचारक दिए हुए हैं, सुपीटर, पार्सन्स, सालिंस और मार्क्स। इन चारों को आप मिलान कर लेना, देख लेना। 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका सही आंसर है, ये आप नोट कर लेना। अशीर्षी समाज वो है, किस टाइप का है ये? जिसमें क्या होता है, कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता। क्या नहीं होता? औपचारिक मुखिया नहीं होता, उसे अशीर्षी समाज कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठनों से पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुसंस्कृतिवाद। याद रखना, बहुसंस्कृतिवाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुसंस्कृतिवाद वाला। अगला देखिए, फिर सूची से संबंधित क्वेश्चन है। सूचियों से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी तरीके से 7 या 8 क्वेश्चन या 5 से 7 के बीच में मान के चलो आपको बुक्स से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये मान के चलो कि कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको जो है किस टाइप के, अवधारणा और उनके जनक या सिद्धांत और उनके जनक से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इन ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े, बहुत अच्छे से कंप्लीट करके चलें। देखिए, परिस्थिति तथा संविदा, परिस्थिति तथा भूमिका, समुदाय तथा समिति, मैं तथा मुझे। अभी संबंधित लेखक दिए हुए हैं, इन्हें मिलान करना है। ठीक है, तो पहले वाले का देखिए, परिस्थिति तथा संविदा, ये किससे संबंधित है? ये हेनरी मैन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद परिस्थिति तथा भूमिका, ये परिस्थिति तथा भूमिका रॉल्फ लिंटन से संबंधित है। फिर है समिति तथा समुदाय, ये तीसरे का जो है ये टॉनीस से संबंधित है। और बचा मीड, तो मीड का जो है चौथा का जो है मैं तथा मुझे, मीड, ऐसे याद रखना। मैं, मुझे और मीड, इस तरीके से ये सही कर लेना। इसका आंसर देख लो, 3 1 4 2 इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन कूट से संबंधित है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आत्मदर्पण, नाट्य कलात्मक परिनिरीक्षण, सामूहिक चेतना, इड ईगो तथा सुपर ईगो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है, इड ईगो तथा सुपर ईगो। तो यहाँ पे मिलाने के लिए ये थिंकर दिए हुए हैं, इनका आंसर आप देख ले, 2 1 4 3 इसका सही आंसर है। जब एक अप्रवासी समूह अपनी पूर्व की सांस्कृतिक पहचान छोड़ देता है, कौन सा? अप्रवासी समूह पहले की कह रहा है, पहले की संस्कृति की पहचान जो है छोड़ देता है तथा मेजबान समूह को अपना लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसात्करण कहा जाता है ऐसी प्रक्रिया को। जब किसी समाज में कोई प्रजातीय समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं तो उस समाज को इस रूप में सर्वाधिक जाना जाता है, वो क्या है? समुदाय, बहुसामुदायिक समाज कहा जाता है उसे। ठीक, अगर आपको पीडीएफ हो या नोट पीडीएफ के रूप में अगर नोट्स की आवश्यकता है तो ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे करवाता हूँ इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में भेज देता हूँ। तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है जुड़ जाएं, वहाँ आपको नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकरण का उदाहरण नहीं है? कह रहा है एकीकरण का उदाहरण नहीं है, कह रहा है। तो वो है विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए विभिन्न विधानों का अधिनियम, ये एकीकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार करने आवश्यक हैं? तो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं पार्सन्स के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो 1 2 4 5 कौन कौन से? अनुकूलन होना चाहिए, सामाजिक क्रिया होनी चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए। ये जो है 1 2 4 5 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 मुख्य प्रकारों अर्थात स्वतः, स्फूर्ति तथा संविदात्मक की पहचान की है? ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। स्वतः स्फूर्त और संविदात्मक की पहचान ये किससे संबंधित है? तो ये है रॉबर्ट निस्बेट। किससे संबंधित है? रॉबर्ट निस्बेट से संबंधित है। इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात् आत्मसात्करण नहीं होता बल्कि वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सहभाजन के साथ सह अस्तित्व में होते हैं, वर्णित किया जाता है। यानी किस प्रकार का वो समाज होगा? तो वो होता है बहुवादी के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है कि अन्य संस्कृति से संस्कृति के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन, ये इसकी पहचान है, इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सूचियों से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर है, ठीक है, केबुटजिप ये जो है इजराइल से संबंधित है। कुला ये आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये सामाजिक संस्थाएं हैं और स्थान दिया हुआ है कि किस स्थान में, ठीक है, कौन कौन सी संस्था का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, पोर्ट लैच जो है ये अमेरिकी संस्था है और आपको ये तो खैर बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुपति प्रथा ये कहाँ से संबंधित है? बहुपति या बहुपत्नी प्रथा ये जो है भारत से संबंधित है। इसका सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, 3 2 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संस्था। ठीक है, सामाजिक संस्था के कार्य के बारे में बताना है कि इसमें क्या सही है। तो एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। सामाजिक संस्था मानव के व्यवहार का नियमन करती है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने घरेलू समूह के विकास परक चक्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, हमेशा इन्हें शॉर्ट नोट्स आप बना लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि घरेलू समूह के विकास के लिए परक चक्र का सिद्धांत या विचार किसने दिया है? तो फोर्टिज ने दिया है, याद रखना, परक चक्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कथन कारण से संबंधित है। कथन है, कहा जाता है कि कई आदिवासी समुदायों का इर्द गिर्द के हिंदू समुदायों में विलय हो गया है। देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। पहले के जितने आदिवासी समुदाय थे, अधिकांश, टोटल नहीं, अधिकांश जो है हिंदू समाज में इनका विलय हो चुका है। जैसे जैसे इनमें सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे ये हमारे हिंदू समाज में शामिल होने लगे और समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। दूसरा है आत्मसात्करण की प्रक्रिया में समूहों की सापेक्ष शक्ति निर्णायक कारक है। तो इसका ए और दो दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से अवधारणा दी हुई है। ठीक है, अवधारणा और अवधारणा का अर्थ दिया हुआ है। यानी जैसे कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है, पाश्चात्यकरण का अर्थ क्या है, आधुनिकरण का अर्थ क्या है, विमुक्ता का अर्थ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत आते हैं, खासतौर से पाश्चात्यकरण और विमुक्ता से संबंधित। यहाँ पे देखिए अवधारणाएं दी हुई है।
4 2 3 5, 4 2 3 5 इसका सही आंसर है। आप लोग इसे मिला करके नोट कर लें। सामाजिक संबंध में होता है, सामाजिक संबंध में होता है, क्या होता है? सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन फिर सूचियों से संबंधित है। देखिए, सामान्य अर्थों में नैतिकता, सामान्य अर्थों में नैतिकता यानी इसका प्रतिमान स्वीकृति, इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, यानी 2 4 3 1। इसका जो है ये चौथा हो जाएगा, 2 4 और 3 1। ठीक है। तीसरे का तीसरा है तर्क विधिक प्रतिमान यानी कठोर सिद्धांत। ठीक। और चौथे का ये पहला हो जाएगा आचरण अनुसंधान अनुष्ठान। तो 2 4 3 1 इसका सही आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के छात्र की क्रमिक रूप से आने वाले अभ्यंतर आवासीय और स्वतंत्र परिस्थितियों को समाजशास्त्रीय शब्दों में क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा परिस्थिति क्रम। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूमिका पटल को सही परिभाषित करता है? भूमिका, क्वेश्चन है भूमिका पटल को कौन सा सही परिभाषित करता है? तो एक ही हैसियत में एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं होती हैं, ऐसा ये सही परिस्थिति उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित जो है वो है मानक शून्यता, इमाइल दुर्खीम से संबंधित है और इसे नोट कर लें। ये जो है सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दुर्खीम ने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आप इसे नोट कर लें। सूचियों वाला क्वेश्चन फिर है अवधारणा और विचारक। यहाँ पे देखिए कह रहा है सावयिक एकात्मकता किससे संबंधित है? तो ये है दुर्खीम से संबंधित। और तार्किकीकरण किससे संबंधित है? तो तार्किकीकरण जो है मैक्स वेबर से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलगाव ये किससे संबंधित? तो अलगाव का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और पश्चिमीकरण जो है वो एम श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है। अलगाव वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आता है कि अलगाव का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो मार्क्स ने दिया है। अगला है सांस्कृतिक पश्यता। सांस्कृतिक पश्यता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, तो वो है सांस्कृतिक पश्यता। ठीक है। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व जो है वो है सापेक्ष वंचन। अल्पसंख्यक अपनी पूर्वज प्रथाओं को छोड़ते हुए बहुसंख्यक प्रथाओं को अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सातवीकरण। याद रखना, सातवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचलन के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? विचलन के बारे में देखिए 3 सही है, 1 गलत है। तो गलत वाला हमें ढूंढना है। गलत वाला इसका ये है, विचलन व्यवहार समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं होता, तो ये गलत है, जबकि ये उपयोगी होता है समाज के लिए। याद रखना, प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति किसी एक संबद्ध भूमिका को नहीं वरन भूमिकाओं के विन्यास को आवृत करती है। ये निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा में निहित है? उसे कहा जाता है भूमिका समुच्चय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से सूचियों से संबंधित तार्किक लक्ष्योन्मुख कार्य। ठीक है, गेसलशाफ्ट और थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, ये दिए हुए हैं और नीचे विद्वान दिए हुए हैं। इसका आंसर 3 1 4 2 होगा। ठीक से आप मिला लीजिए, देख लीजिए, 3 1 4 2 यानी चौथा वाला। निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? यानी किसके उदय हेतु, किसके विकास के लिए सर्वप्रथम क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वो है गेसलशाफ्ट। समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है और कार्ल मार्क्स के अनुसार, ठीक है, यानी मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही काल क्रमानुसार जो है रखना है। तो सबसे पहले देखिए आता है आदिम समाज। ठीक है, उसके बाद फिर प्राचीन समाज, उसके बाद फिर आता है सामंती, फिर मध्यवर्गीय, फिर इसके बाद में आता है
आपका आधुनिक समाज, और है ना, आधुनिक के बाद में मार्क्स ने बताया है कि इसके बाद जो है क्या आएगा, तो वो आएगा साम्यवादी समाज। कौन सा? साम्यवादी समाज। ऐसा मार्क्स का मानना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रक्रिया है ऐतिहासिक भौतिक। इतिहास का वर्णन किस तरीके से किया है, इतिहास में समाज का वर्णन किस तरीके से किया है, तो मार्क्स के अनुसार यही क्रम है और इसी क्रम में ही हमें याद करना है अच्छे से। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती, बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर के मर्टन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है भूमिका पटल कहा गया है। नोट कर लेना, भूमिका पटल। समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई? किसके लिए? समुदाय को परिभाषित करने के लिए, यानी जो समुदाय की परिभाषा मैकाइवर के द्वारा दी गई है, उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम भावना या अहम भावना, और इसके बाद में जो है सामान्य क्षेत्र, इन दोनों के बारे में मैकाइवर ने बताया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है? ऐसा किसका दावा है? तो लेवी स्ट्रास का ये दावा है, ये उसी का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता? नहीं करता पूछा है, किसका? प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, तो वो है एक पिता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, एक लाइक जरूर कर देना आप, और साथ ही साथ अगर आपको लाइव क्लास करना है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक का अगला पार्ट लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।